नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम के लिए शैक्षिक परिदृश्य जो आपके सिलेबस में दे रखा है रीट लेवल 1 के लिए और रीट लेवल 2 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपसे कम 5-7 प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। तो 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से अगर पूछे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 10 के और लगभग यूँ मान लीजिए 15-16 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। कल भी हमने शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत जो राजस्थान और केंद्र सरकार की जो राजस्थान राज्य के संबंध में जो छात्र हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं और जो पुरस्कार है उस टॉपिक को पढ़ा था। तो उसमें 7-8 योजनाएं पढ़ाई थी। देखिएगा आज भी बहुत सारी योजनाएं लगभग 8-10 योजनाओं को पढ़ने वाले हैं। कल जो पढ़ी थी उनसे अलग है ये। तो बिल्कुल इन सारी योजनाओं को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। और एक बात और बता दो आपको कि आपने कमेंट किया था कि सर इस योजना में तो इस पुरस्कार में तो इतनी राशि दी जाती है। तो सारी चीज़ें मैंने कहा था कि कल के वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूं। तो शुरू करें आज के इस वीडियो को रीट लेवल 1 के लिए और रीट लेवल 2 के लिए जो आपके मेंस एग्जाम है रीट का जनवरी 2023 में, उसके लिए बेहद उपयोगी है साथियों वीडियो। तो देखेंगे इस वीडियो को। देखिएगा कल मैंने आपको जो बताया था गार्गी पुरस्कार के संबंध में आप लोगों का कमेंट आया था कि सर गार्गी पुरस्कार में 6,000 रुपये नहीं देते हैं बल्कि 5,000 रुपये देते हैं और गार्गी पुरस्कार में 75% की जगह 90% कर दिया गया है कि जिनके 90% होगी उनको ही गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा आपका कमेंट था। फिर मैंने वहाँ पर उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया था कि भाई जो भी चीज़ें होगी मैं कल क्लियर कर दूंगा, सारी कुछ संशोधन हुए होंगे। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर टोटल गार्गी पुरस्कार में राशि बताई थी कि 10वीं में यदि किसी बालिका के 75% या इससे अधिक नंबर आते हैं तो उसको 6,000 रुपये राजस्थान सरकार की तरफ से दिए जाते हैं साथियों। राजस्थान सरकार के अंतर्गत बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ये राशि देय होती है। मैं आपको बता दूं कि भाई पिछली बार भी 75% में आपने जो 90% पढ़ा है ना वो गलत है साथियों। 90% नहीं है बल्कि पिछली बार भी 75% जिनके नंबर आए हैं साथियों बालिकाओं के उनको गार्गी पुरस्कार दिया गया है। और आपने जो कमेंट किया था कि सर 5,000 राशि है, तो भाई वो 10वीं की नहीं है, वो 12वीं की है साथियों। वो अलग योजना है, वो बसंत पंचमी पे वो भी दी जाती है। ठीक है, ये 5,000 रुपये बसंत पंचमी पर 12वीं वालों को दिए जाते हैं। देखिएगा 2022 का जो 2022 का सॉरी 2021 का जो आपके 2021 में या 2020 में इनमें एक बार तो 6,000 रुपये दे दिए थे और एक बार 3,000 दिए थे। तो अब क्या किया जाता है गार्गी पुरस्कार में 3-3 हज़ार की 2 किस्तें दी जाती है साथियों। जब बालक के सॉरी का जो यहाँ पर जो बालिका होती है तो वो 11वीं और 12वीं में जो नियमित अध्ययन करती है, जैसे ही वो 11वीं में नियमित अध्ययन करती है प्रवेश लेती है तो 3,000 की किस्त डाल दी जाती है। और फिर 11वीं पास करके वो 12वीं में नियमित अध्ययन करती है तो वापस 3,000 की किस्त डाल दी जाती है। तो इस प्रकार से गार्गी पुरस्कार में सिस्टम कर दिया गया है। अतः कुल राशि कितनी रहेगी साथियों? 6,000 रुपये रहेगी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज 75% ही है। अगर आपने 90 पढ़ रखा है तो गलत है, 5,000 पढ़ रखा है तो गलत है। पहले 5,000 दी जाती थी लेकिन अब 6,000 कर दी गई है और 2 किस्तों में दी जाती है 3,000 प्लस 3,000। 3,000 11वीं में और 3,000 12वीं में दी जाती है साथियों। तो ये गार्गी पुरस्कार में ऐसा होता है। और ये जो राशि दी जाती है इसका वहन किसके द्वारा किया जाता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा गार्गी पुरस्कार की जो राशि होती है ये इनके द्वारा दी होती है। मतलब इसका वहन बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 100% सही है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो योजनाएं साथियों जो पुरस्कार है उसमें से ये आंकड़े निकाले तो 101% सही है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं PDF भी मेरे जो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से ही मैंने बना रखा है। लगभग 15,500 लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी साथियों सबूत के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक हमने देखा है अब उसके आगे देखें तो अब हम देखेंगे आज पहली योजना। कल भी मैंने 8-9 योजना आपको बताई थी और आज वापस पहली योजना से शुरुआत कर रहा हूँ। उन 8-9 योजनाओं के अलावा मैंने जो आपके शैक्षिक परिदृश्य वाला जो भाग है इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और 3-4 वीडियो उसमें हो भी चुके हैं। 4 वीडियो उसमें हो चुके हैं साथियों। ये 5वां वीडियो है शैक्षिक परिदृश्य के संबंध में। उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है शैक्षिक परिदृश्य की। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले सारे वीडियो को देख सकते हो। देखिए बात करेंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के बारे में। तो
तो इसका जो आरंभ हुआ था वो 2021-22 में हुआ था साथियों। कब हुआ था? मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का आरंभ 2021-22 में हुआ था और इसका जो कोष था 17 करोड़ रुपए से अधिक था साथियों। कितना? 17 करोड़ रुपए से अधिक। और 2022-23 में था ये, 2022-23 में 17 करोड़ से अधिक मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का कोष, मतलब इसकी जो राशि है खर्च की, वो रखी गई थी। जबकि आरंभ की बात करें, अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का आरंभ कब किया गया था, तो आपका सीधा सा आंसर क्या रहेगा? 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का आरंभ किया गया था साथियों। देखिए, इस योजना के तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग्स प्रदान की जाती है। कि भाई मान लीजिए जो छात्र है जो इसके प्रति पात्र है साथियों, पात्र का मतलब जो योग्य है, जो योग्यता रखते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के लिए। जैसे पहली चीज तो वो उनके पास आर्थिक रूप से मतलब पैसों की कमी होना चाहिए, सीधी सी बात ये है, ठीक है। मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, वो जो छात्र हैं जो पैसों की वजह से, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर है, पैसे कम है घर वालों के पास, निर्धन स्थिति है घर वालों की, गरीब स्थिति है, वो आपको आगे पढ़ा नहीं सकते। तो जो कंपटीशन के एग्जाम है, जैसे आपके रीट मेंस के लिए भी इस योजना में बिल्कुल फायदा दिया गया है। रीट मेंस के जो एग्जाम है तो इसकी कोचिंग के लिए भी इस योजना में फायदा दिया गया है साथियों। तो उनको निःशुल्क कोचिंग इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। कौन सी योजना के अंतर्गत? मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के अंतर्गत। इस योजना को, किस योजना को साथियों? मुख्यमंत्री जो आपकी अनुप्रति योजना है, इस योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, अशोक गहलोत लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है साथियों, श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा 2021-22 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना आपके पहली योजना है साथियों आज के इस वीडियो की। क्या क्या चीजें याद रखनी है? कि भाई कोष था 17 करोड़ से अधिक 2022-23 में, आरंभ हुई मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना 2021-22 में। और इस योजना के तहत क्या किया जाता है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, जो गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो कोचिंग्स महंगी जो कोचिंग्स है उनकी फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा साथियों इस योजना का शुभारंभ किया गया है कि वो निःशुल्क कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर सके। ऐसा किस योजना में होता है? मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के अंतर्गत होता है साथियों। तो सभी के क्लियर है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरी योजना के बारे में देखेंगे। दूसरी योजना क्या है साथियों? आपके जो दूसरी योजना है वो है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो देखिएगा, अभी तो आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, जब आप इसमें सेलेक्ट होके गवर्नमेंट टीचर बन जाते हो और जब आप गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाते हो तो साथियों, तो आप एक स्कूल के ऑनलाइन से संबंधित एक पोर्टल देखोगे जो रहेगा शाला दर्पण के नाम से। किस नाम से रहेगा साथियों? शाला दर्पण के नाम से एक पोर्टल रहेगा और स्कूल से संबंधित समस्त जो ऑनलाइन चीजें करनी होती है वो शाला दर्पण से की जाती है साथियों। शाला दर्पण प्रत्येक स्कूल की एक आईडी होती है जो स्कूल से संबंधित समस्त रिकॉर्ड उसमें ऑनलाइन किए जाते हैं। अब देखो, ये जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है इसमें क्या किया जाता है? जैसे किसी भी घर में, ठीक है, किसी भी घर में यदि एक बालक या एक बालिका या एक बालिका और एक और बालिका, मतलब एक बालक प्लस एक बालिका या दोनों बालिका हैं, मतलब लड़की का होना जरूरी है मुख्यमंत्री राजश्री योजना में, तो साथियों उनको पहले जो किस्त दी जाती थी, ठीक है, पहले जो किस्तें दी जाती थी लड़की के जन्म पर 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है टोटल। तो ये जो 50,000 रुपये का अनुदान अलग अलग किस्तों में दिया जाता है, तो अब इसमें क्या कर दिया गया है कि शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन करना होता है इस योजना को। कि भाई जो बालिकाएं पात्र है उनको अपडेटेड करके शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन करना होता है और उनके जो किस्त डलती है वो शाला दर्पण के माध्यम से डलती है मुख्यमंत्री राजश्री योजना में। अगर इसके आरंभ की बात करें कि इसकी जो शुरुआत है कब हुई थी, तो 1 जून 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इस योजना के बारे में हम देखेंगे। बालिकाओं के समग्र शिक्षा हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1 जून 2016 को। क्योंकि अगर हम एक चीज देखें कि जो बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का जो साक्षरता प्रतिशत है राजस्थान में कम है, किसकी अपेक्षा? बालकों मतलब पुरुषों की अपेक्षा साथियों। तो बालिकाएं पढ़ क्यों नहीं पाती है? इसका एक रीजन है आर्थिक कारक साथियों।
क्योंकि जो गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो निर्धन वर्ग के जो लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, बालकों की शिक्षा पर बल देते हैं। मतलब जो लड़के होते हैं उनकी शिक्षा पर तो बल दे देते हैं, काम करके भी वो उनको पढ़ा देते हैं, लेकिन उनकी जो लड़कियां होती है वो सोचते हैं कि यार इसको पढ़ाने से क्या मतलब है, इस पर पैसे लगाने से क्या मतलब है, ये तो अनपढ़ ही ठीक है और इसको तो अपन शादी करके और दूसरी जगह पे भेज देंगे। तो ऐसी सोच की वजह से साथियों अगर वहाँ पर 50,000 रुपये ये जो राशि दी जा रही है किसके लिए दी जा रही है, कि बालकों की समग्र शिक्षा का विकास हो सके, मतलब बालिकाएं पढ़ सके, घर वालों पे बोझ नहीं बने, इसकी वजह से इस योजना को लागू किया गया है। साथियों यह जो योजना है कौन सी, राजश्री जो योजना है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर लागू की गई है। अर्थात पहले इस राजश्री योजना का नाम क्या था साथियों, शुभ लक्ष्मी योजना था, और इस शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर कौन सी योजना को लागू किया गया है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कुल 6 किस्तों में योजना के प्रावधान अनुसार प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता या अभिभावक को कुल राशि रुपये 50,000 रुपये अधिकतम का परिलाभ नियमानुसार देय होता है। कितना, 50,000 रुपये का परिलाभ दिया जाता है राजश्री योजना में साथियों। लेकिन एक शर्त है कि माता पिता के जो संतान हैं, चाहे वो बालक बालिका हो या बालिका बालिका, मतलब पहली चीज तो लड़कियों को मिलेगी, लड़कों को नहीं मिलेगी। और वो जो लड़कियां हैं टोटल जो संतान है साथियों अभिभावकों के, तो वो माता पिता के टोटल 2 से अधिक संतान यदि हो जाती है, ठीक है, 2 से अधिक संतानें यदि है तो फिर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है साथियों। किस योजना का, राजश्री योजना का। वर्तमान में देखिएगा स्कूलों में क्या हो रहा है कि शाला दर्पण पर आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड सभी जानते हो आप, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड जो होता है, इसको शाला दर्पण की आईडी जो होती है उसमें जो बच्चे का रिकॉर्ड है उसको मैच किया जाता है। और राजश्री योजना की जो, जैसे मान लीजिए टोटल कितनी किस्तों में दी जा रही है, 6 किस्तों में, अगर 2 किस्तें पहले ले चुके हैं घर वाले तो तीसरी किस्त फिर स्कूल के माध्यम से डलेगी जब रिकॉर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा और फॉर्म भरा जाएगा साथियों, बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा शाला दर्पण के माध्यम से। तो ये आपके कौन सी योजना है साथियों, मुख्यमंत्री राजश्री योजना है। ये भी सभी के क्लियर है। चलिए तीसरी योजना की ओर बढ़ते हैं। तो आपकी तीसरी योजना देखेंगे, तीसरी योजना कौन सी है मित्रों, मुख्यमंत्री बालक बालिका शिक्षा योजना। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका शिक्षा योजना, जिसका प्रारंभ 2019 में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था साथियों। तो आपको मुख्यमंत्री बालक बालिका शिक्षा योजना में सिर्फ इतना याद रखना है, इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो 2019 में इसका प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जो राजस्थान के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री अशोक गहलोत जी साथियों, इनके द्वारा मुख्यमंत्री बालक बालिका शिक्षा योजना का आरंभ 2019 में किया गया था। नेक्स्ट चौथी योजना देखेंगे। तो चौथे नंबर पे जो आपकी योजना आती है, एक बात और मैं आपको बता दूं, आप इन चीज़ों को दूसरी जगह पे पढ़ोगे। मैंने लगभग यूँ मान लीजिए भूगोल की जो आपके राजस्थान भूगोल की क्लासेज भी चला रखी थी साथियों, तो भूगोल का जो पार्ट फर्स्ट आपके सिलेबस में दे रखा था, मात्र 28 क्लास हुई आपके, और आपके सिर्फ एक टॉपिक ही बाकी है जिसकी 2 क्लासें और मान लीजिए, तो 30 क्लासों में राजस्थान की पूरी भूगोल को कवर करवा दिया। जबकि आप कम से कम 100 क्लासों में, जितनी देर में मैं पढ़ाता हूँ ना, ऐसी 100 क्लासों में आप पढ़ सकोगे साथियों इन चीज़ों को। वही चीज़ें मैं आपको 30-40 क्लास में कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो बिल्कुल आपके समय को समझ करके एक्स्ट्रा ज़्यादा टाइम आपका लेता नहीं हूँ, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात करता हूँ। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि आपका सिलेबस मैं 2 महीने में करा दूंगा। मैंने आपसे क्या बोल रखा है कि 2 महीने में पूरा सिलेबस करवा दूंगा। इसका कारण यही है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो काम करूँगा, यूँ मान लीजिए कम से कम 7 से 8 घंटे साथियों, बिल्कुल ये जो मैटर आप पढ़ते हो ना, इसको इकट्ठा करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कम से कम 8 घंटे रोजाना मैं इसको टाइम देता हूँ, जब जाके आपके 2 वीडियो बन पाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपका कमेंट आता है, लेकिन चलो एक बार इसको देख लेते हैं चौथी योजना को। तो चौथी योजना है आपके बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना साथियों। कौन सी, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, जिसका आरंभ 2008-9 में किया गया था। कब किया गया था, 2008-9 में बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का आरंभ किया गया था साथियों। मैं कमेंट की अगर बात करूं तो मैं आपको बता दूं, कई दिनों से आपका कमेंट आ रहा है कि सर आप टेस्ट नहीं लेते हो।
तो टेस्ट नहीं लेने का जो रीज़न है, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपके विस्तृत रूप से जो सिलेबस है तो इस पार्ट को पूरा जैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 2 दिन और मान लीजिए खींच करके राजस्थान जीके की जो आपकी क्लासेस चल रही है, 2 दिन और मान लीजिए फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होने वाला है साथियों। सेकंड पार्ट जैसे ही शुरू करूंगा, आपके एक टेस्ट रोड डेली कम से कम 30 प्रश्नों का आपको मिलेगा, रोड डेली मिलेगा। तो उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप बिल्कुल 100% श्योर रहो, 100% निश्चित रहो, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है साथियों, क्योंकि टेस्ट तो मैं चलाऊंगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको पढ़ा दूँ जो चीज़ें आप पैसों में भी पढ़ रहे हो ना, 5-5 हज़ार रुपये दे करके आप जो चीज़ों को पढ़ रहे हो, और यहाँ पर आपको निःशुल्क मिल जाएगी। तो चलिए, चौथे नंबर पे कौन सी योजना है? बालिका प्रोत्साहन योजना। कब आरंभ हुई थी? 2008-9 में बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का आरंभ किया गया था साथियों। बसंत पंचमी पर इस योजना में जो पैसे आते हैं उनको प्रदान किया जाता है स्टूडेंट को। देखिएगा, एक और चीज़ है, जो गार्गी पुरस्कार योजना है, मैंने आपको बता दिया 3000 प्लस 3000, बिल्कुल मैं आपको सबूत प्रूफ के साथ में मैं आपको PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो 101% निश्चिंत रहिए साथियों। आप गार्गी योजना में जो मैंने बता दिया अभी ऊपर, वही सार्वभौमिक सत्य है, उसको आप नो टेंशन रहकर बिल्कुल याद रखिएगा। देखिएगा, गार्गी योजना में जो बालिकाओं को 6000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाते हैं, 3000 और 3000। वर्तमान में ऐसा कर दिया है, पहले 5 मिलते थे, वो अलग बात है। तो इस योजना पर जो पुरस्कार दिया जाता है, ये बसंत पंचमी पर दिया जाता है। लेकिन इसमें 10वीं में 75% की बात होती है, 10वीं में 75%। और ये बालिका प्रोत्साहन योजना जो है साथियों, पुरस्कार योजना, ये 10वीं के लिए नहीं है, ये 12वीं के लिए है, दोनों में अंतर है। तो ये भी बसंत पंचमी पर प्रदान की जाती है और ये भी बसंत पंचमी पर प्रदान की जाती है। यहाँ पर जो आपकी गार्गी पुरस्कार योजना है, इसमें कक्षा 10वीं में 75% होना आवश्यक है। और जो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, इसमें कक्षा 12वीं में 75% होना आवश्यक है साथियों। देखिएगा, अब 12वीं में अगर किसी बालिका के 75% बन जाती है, तो इसका मतलब यूँ नहीं है कि उसको यहाँ पर 5000 दे दिए। 5000 यहाँ दिए जाते हैं, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में 5000 दिए जाते हैं, गार्गी में 6 दिए जाते हैं। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, इस चीज़ को बोल दिया मैंने कई बार, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की राशि 5000 है। 12वीं में 75% होना कंपलसरी है, लेकिन 75% होते ही, 75% रिजल्ट आते ही आपको 5000 रुपये नहीं देंगे साथियों, बल्कि जब आप स्नातक मतलब BA या फिर BSc जो आप करते हो साथियों, BA या BSc करते हो, तो इसमें नियमित यदि आप अध्ययन करते हो तो ही आपको ये 5000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर 12वीं में आपने 75 या इससे अधिक % बना ली किसी भी संकाय से, और आपने उसके बाद में पढ़ाई करना छोड़ दी, तो साथियों आपको ये इसकी जो राशि है वो नहीं दी जाती है साथियों। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ही ये देय है। जैसे गार्गी जो पुरस्कार है, गार्गी पुरस्कार भी किसके द्वारा दिया जाता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। उसी प्रकार जो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है, ये भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। तो सभी के क्लियर है? चौथी ये जो योजना है कौन सी? बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना साथियों कब आरंभ की गई थी? 2008-9 में इसकी शुरुआत की गई थी। बसंत पंचमी पर इस प्रोत्साहन राशि को दिया जाता है। एक और आपके किस राशि को बसंत पंचमी पर दिया जाता है? तो गार्गी पुरस्कार को भी बसंत पंचमी के दिन ही दिया जाता है। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का संबंध 12वीं कक्षा से है, जबकि गार्गी पुरस्कार योजना का संबंध 10वीं कक्षा से है। दोनों में 75% या इससे अधिक होना चाहिए साथियों। यहाँ पर जो गार्गी में दिया जाता है 3000 प्लस 3000 6000, टोटल 2 किस्तों में दी जाती है। और जो आपके बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में राशि दी जाती है, वो दी जाती है 5000 रुपये। और दोनों ही योजनाएं साथियों किसके द्वारा चलाई जा रही है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही है। इसकी जो राशि है बालिका शिक्षा फाउंडेशन ही वहन करती है। क्लियर है सभी के ये? चलिए आगे बढ़ेंगे 5वीं योजना की तरफ। 5वीं योजना है आपके पद्माक्षी पुरस्कार योजना। कौन सी योजना साथियों? पद्माक्षी पुरस्कार योजना। इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये योजना भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा चलाई जाती है, और इसमें जो भी राशि दी जाती है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ही देय होती है साथियों। तो पद्माक्षी पुरस्कार योजना में क्या याद रखोगे? बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ये देय होती है। क्लियर है सभी के ये भी? तो चलिए 6ठी योजना की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, आपके 6ठी जो योजना है वो है नन्ही कली योजना। क्या नाम है साथियों योजना का? नन्ही कली योजना। इसका आरंभ 2006-7 में किया गया था।
कहाँ से किया गया था? उदयपुर से किया गया था। और ये जो योजना है साथियों गैर सरकारी संगठन के द्वारा चलाई जाती है। कैसे संगठन के द्वारा? गैर सरकारी संगठन। मतलब ये जो योजना चलाई जा रही है ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जा रही है साथियों, बल्कि कोई गैर सरकारी संगठन है इसके द्वारा ही नन्ही कली योजना चलाई जाती है। और इसका आरंभ 2006-07 में हुआ था। कब हुआ था? 2006-07 में। कहाँ से हुआ था इसका आरंभ? उदयपुर जिले से हुआ था साथियों। उदयपुर वही झीलों वाली नगरी है उदयपुर। एसटी वर्ग की बालिकाओं को, कि जो बालिकाएं सिर्फ एसटी कैटेगरी में आती है साथियों, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो एक तो भील जनजाति और एक मीणा जनजाति, दोनों ही जनजातियों को मुख्य रूप से एसटी कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो जो एसटी कैटेगरी या एसटी वर्ग की जो बालिकाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एसटी कैटेगरी की तो है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस नन्ही कली योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। यदि एसटी कैटेगरी में भी है और आर्थिक रूप से कमजोर भी है तो साथियों 1800 रुपये प्रतिवर्ष नन्ही कली योजना के अंतर्गत दिया जाता है। कब आरंभ हुई थी नन्ही कली योजना? तो 2006-07 में उदयपुर जिले से गैर सरकारी संगठन के द्वारा नन्ही कली योजना का शुभारंभ किया गया था। और क्या योग्यता है कि जो एसटी वर्ग की जो बालिकाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए साथियों। आर्थिक रूप से कमजोर का मतलब समझ रहे हो ना? उनकी जो घर की स्थिति है, उनकी जो परिवार की स्थिति है, माता पिता की कमाई कम होना चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनको 1800 रुपये, किनको? माता पिता को नहीं, जो बालिका है उसके लिए दिया जाता है। तो हालांकि माता पिता को ही दिया जाता है लेकिन वो पैसा किस पे खर्च करेंगे? बालिका के ऊपर। तो 1800 रुपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। चलिए 7वीं योजना देखेंगे। तो आपके 7वीं योजना कौन सी है देखिएगा। 7वीं योजना जो आपकी आती है वो है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। योजना का क्या नाम है? विदेश में, मतलब भारत से बाहर शिक्षा देने की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। तो विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना को हम देखेंगे 7वें नंबर पे। साथियों यह जो योजना है कौन सी? विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना जो है, इस योजना का जो संचालन किया जाता है, इसमें जो राशि दी जाती है वो भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ही देय होती है साथियों। किसके द्वारा? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा ही इसकी राशि देय होती है। अब ये क्या योजना है, इसमें योग्यता क्या है, कितनी राशि दी जाती है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखो योग्यता की अगर हम बात करें विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना की, तो गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के आरबीएससी की 10वीं परीक्षा में, देखो आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बात की जा रही है कि कोई बालिका है जो किस स्कूल में पढ़ती है? सरकारी स्कूल में पढ़ती है साथियों, गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत है और उसके कक्षा 10वीं में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में से परीक्षा में मेरिट में प्रथम 3 स्थान के अंतर्गत उसका चयन होना चाहिए। जो परीक्षा होती है उसमें राज्य स्तर पर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यदि उसके आता है, कौन सी कक्षा में? 10वीं कक्षा में साथियों, तो उन बालिकाओं को विदेश में स्नातक करने का अवसर दिया जाता है, जिसका संपूर्ण खर्च कौन है साथियों? संपूर्ण खर्च कौन करता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा संपूर्ण खर्च किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर 10वीं के बाद में स्नातक स्तर की सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, तो क्या 11वीं 12वीं में सुविधा देगी? जी नहीं, इस योजना में 11वीं 12वीं में कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। 11वीं 12वीं जब वो पास कर लेगी साथियों, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कक्षा 11 व कक्षा 12 के पश्चात, मतलब उसने 10वीं पास कर ली, राज्य स्तर पे पहली, दूसरी या तीसरी उसकी मेरिट आई साथियों, पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे वो बालिका आई है, तो ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में? पहले, दूसरे और तीसरे स्थान की स्थिति में वो 10वीं तो पास कर लिया, अभी उसको कुछ भी नहीं दिया लेकिन वो एलिजिबल है, फॉर्म भर दिया उसने। कौन सी योजना का साथियों? विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना का उसने फॉर्म भर दिया, तो उसको 11वीं 12वीं में तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब वो 12वीं पास कर लेगी तो 12वीं के पश्चात विदेश में भारत से बाहर स्नातक स्तर के अध्ययन हेतु प्रति वर्ष अधिकतम रुपए 25 लाख बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, देखो कितनी बड़ी राशि दी जाती है साथियों, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किस संस्था द्वारा?
बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। ये 25 लाख कब मिलेंगे? जब 10वीं में या तो राज्य स्तर पे प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है या तृतीय स्थान है, और 11वीं 12वीं उसने पास कर ली है और गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और उसके बाद में उसको 25 लाख रुपए दिए जा सकते हैं जब वो यदि बाहर भारत देश से बाहर अध्ययन करने वो बालिका जाती है। लेकिन जब वो बालिका भारत देश से बाहर विदेश में अध्ययन करने जाती है साथियों, तो उसके जो अभिभावक होते हैं बालिका के, उस अभिभावक मतलब उसके जो माता पिता होते हैं, उनसे लिखित में सहमति ली जाती है कि आप अपनी इच्छा से अपनी बालिका को भारत देश से बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो। तो ऐसा तभी उसको भेजा जाता है। अगर लिखित में उन्होंने सहमति नहीं दी तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। किस योजना में आता है ये? स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। कहाँ पर? विदेश में साथियों। तो ये 7 योजना हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। 8वें नंबर की योजना देखेंगे साथियों, तो 8वें नंबर की जो योजना है वो है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। क्या नाम है 8वें नंबर की योजना का? इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना साथियों। ये जो योजना है इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना, इसका संचालन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। पहले जो हमने योजनाएं पढ़ी है उसमें मैंने आपको कुछ योजना में बताया है कि भाई इसका संचालन बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। लेकिन इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का जो संचालन है वो यहाँ पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा यह योजना संचालित होती है। अब देखो इस योजना को भी देख लेते हैं कि इस योजना में होता क्या है। तो कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों द्वारा समाजोपयोगी विज्ञान आधारित आइडिया विद्यालय के माध्यम से ईमेल पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी बालक कक्षा 6 से 10 तक के बीच में पढ़ रहा है साथियों, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, इनमें से किसी भी कक्षा में बालक पढ़ रहा है, तो वो समाज उपयोगी विज्ञान आधारित आइडिया लिखित में देगा साथियों। लिखित में मतलब उसको जो लगेगा कि ये जो हमारा विचार है, हमारा जो आइडिया है, ये समाज के लिए बेहद उपयोगी है, और वो किस पर आधारित होना चाहिए? विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। मतलब विज्ञान से संबंधित कोई चीज़ वो वहाँ पर उस खाली पेज में लिखेगा, अपने मन की बातों को लिखेगा, उसमें अपना खुद का आइडिया देगा। एक तरह से क्रिएटिविटी आप जिसको कहते हो सृजनात्मकता। तो सृजनात्मक विचार उस कोरे कागज पे लिख करके उसको अपने स्कूल की जीमेल आईडी, स्कूल के माध्यम से जीमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी पोर्टल है, इस पर अपलोड किया जाता है। अब सारे राज्य में से ऐसे कई सारे जो यहाँ पर विज्ञान आधारित समाज उपयोगी जो आइडिया है उनको अपलोड किया जाता है। उसमें से कुछ चीज़ों को, कुछ आइडिया को सेलेक्ट किया जाता है, और जो सबसे बेस्ट आइडिया होते हैं साथियों, उन बालकों को जिसने सबसे बेस्ट आइडिया दिया है, तो 10,000 रुपये तक अपने आइडिया को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए दिए जाते हैं कि आपने जो आइडिया दिया है इस पर आप काम करिए। ये 10,000 रुपये और इससे भी अधिक राशि मिल सकती है। अगर आइडिया अच्छा है और उसमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है तो 10,000 रुपये से भी अधिक राशि मिल सकती है उस बालक को। उसको अपने आइडिया को मॉडल के रूप में, कि आपने जैसे बताया कि ये चीज़ बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे ये चीज़ बनती है, तो आप उसको बनाओ। पैसे कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। तो ये किस योजना के तहत दे रही है? इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के तहत गवर्नमेंट उसको ये पैसे देती है, ताकि वो अपने आइडिया को मूर्त रूप दे सके, मॉडल के रूप में विकसित कर सके, और समाज के लिए विज्ञान आधारित अच्छी चीज़ें बना सके साथियों। तो ये आपके कौन सी योजना है? इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना है साथियों। ठीक है, क्लियर है सभी के यहाँ तक? तो देखो हमने जितनी भी योजना आज पढ़ी है उसको वापस एक बार मैं करवा देता हूँ। गार्गी पुरस्कार के बारे में मैंने बता दिया। 3,000 प्लस 3,000 2 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 10वीं में 75% होना चाहिए। 90 गलत है साथियों, 90 बिल्कुल गलत है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ये राशि दी जाती है, और न्यू नहीं कि भाई 10वीं में 75 बना ली तो दे दी, बल्कि 11वीं 12वीं में नियमित अध्ययन पर 2 किस्तों में ये राशि दी जाती है गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत। जो हमने पहली योजना आज की पढ़ी थी, ये तो मैंने कल के बारे में बताया, कल जो आपने कमेंट किया था उसका आंसर है ये। तो हमने जो पहली योजना पढ़ी मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना, कब आरंभ हुई? 21-22 में। 17 करोड़ से अधिक 2022-23 में इसका बजट रखा गया। इसमें क्या किया जाता है? जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है साथियों गवर्नमेंट के द्वारा। और इस योजना को लॉन्च किसने किया था? जो हमारे मुख्यमंत्री जी है अशोक गहलोत जी, 2021-22 में इस योजना का लॉन्च किया था साथियों।
दूसरी योजना जो हमने देखी वो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, जिनके घर में एक बालक या एक बालिका या दोनों बालिका हैं साथियों, तो उनमें वो जो बालिका है वो इस योजना के लिए पात्र होती है। शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म किया जाता है। इसका आरंभ 1 जून 2016 को हुआ था। बालिकाओं के समग्र शिक्षा हेतु इस योजना का आरंभ किया गया था और इस योजना को पहले शुभ लक्ष्मी, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसके स्थान पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना को लागू किया गया है। क्या किया जाता है कि 6 किस्तों में 50,000 रुपये की राशि दी जाती है इसमें अभिभावकों को, और 2 संतान होना चाहिए, इससे ज़्यादा संतान है, बालिका भी होना चाहिए, 2 में से 1, तो साथियों तभी इस योजना के लिए पात्र है। और एक और चीज़ इसमें यह है कि भाई 2 से अधिक संतान यदि हो जाती है तो फिर इस योजना के लिए अपात्र माना जाता है। तीसरी जो योजना हमने पढ़ी है वो है मुख्यमंत्री बालक बालिका शिक्षा योजना। कब आरंभ हुई थी? 19 में, और किसके द्वारा आरंभ की गई थी? माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत के द्वारा साथियों। चौथी जो योजना पड़ी बालिका प्रोत्साहन योजना, बसंत पंचमी पर दी जाती है। बसंत पंचमी पर एक और कौन सी राशि दी जाती है? गार्गी पुरस्कार। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 12वीं में 75% होना चाहिए, गार्गी पुरस्कार योजना में 10वीं में 75% होना चाहिए। इसमें 6,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाते हैं, जबकि बालिका प्रोत्साहन योजना में 5,000 रुपये दिए जाते हैं साथियों। और 5,000 रुपये 12वीं में 75% बनने पे नहीं, बल्कि स्नातक में नियमित अध्ययन होना चाहिए, तब मिलेंगे आपको, और बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ये देय है। 5वीं जो योजना हमने देखी वो है पद्माक्षी पुरस्कार योजना, बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ये देई है। सिर्फ मैंने आपको इसमें इतना ही बताया है। 6ठी जो योजना हमने देखी है साथियों, कौन सी देखी है? नन्ही कली योजना। नन्ही कली योजना सिर्फ एसटी वर्ग की बालिकाओं के लिए है और जो भी आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए। इस योजना में जो बालिकाएं पात्र है 1,800 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई थी? उदयपुर से। गैर सरकारी संगठन के द्वारा इस योजना को चलाया जाता है और 2006-07 में इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। 7वें नंबर पे जो हमने देखा है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। राज्य स्तर पर कक्षा 10 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो आपके साथियों संस्था है, वहां से 10वीं में राज्य में प्रथम, दूसरा या तीसरा स्थान आना चाहिए। और वो बालिका कहाँ पर पढ़नी चाहिए? सरकारी स्कूल में पढ़नी चाहिए। तो कक्षा 11वीं 12वीं पास करने के बाद में उसको यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा साथियों, मतलब जो आपके शिक्षा बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, इसके द्वारा 12वीं के बाद में स्नातक स्तर के अध्ययन के लिए विदेश में भेजा जाता है। और सहायता राशि कितनी जाती है? 25 लाख रुपए। ठीक है, अधिकतम है, ये कम भी दे सकते हैं, लेकिन अधिकतम 25 लाख रुपए बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा देय है। नेक्स्ट 7वीं जो योजना देखी वो कौन सी है? इंस्पायर 8वीं योजना आ गई, ये तो 7वीं थी। अब 8वीं जो योजना देखी वो है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। क्या है इसमें? कक्षा 6 से 10 तक के जो छात्र होते हैं उनको समाज उपयोगी विज्ञान आधारित आइडिया देने होते हैं और उनको जीमेल से भेजना होता है साथियों, विद्यालय के माध्यम से। और वो आइडिया यदि पसंद कर लिए जाते हैं तो उनको मूर्त रूप देने के लिए 10,000 रुपये तक यहाँ पर राशि दी जाती है और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा ये संचालित है। तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वीडियो 101% अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगा तो 2 जगह कम से कम लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शेयर 2 जगह और वीडियो तो एक ही जगह एक लाइक होगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।